हम जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव करते हैं जब हम सक्सेस नहीं होते हैं या हमारे जीवन में बहुत दुख होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है। अब कौन अन्याय कर रहा है? परमात्मा, ईश्वर, अस्तित्व अन्याय कर रहा है। हमारा भारत मान्यतावादी देश है। यहाँ पर ईश्वर का, भगवान का बहुत ज़्यादा कठोरता से, मान्यता से पालन किया जाता है कि जो भी कर रहा है सब भगवान कर रहा है। कोई सातवें आसमान में भगवान बैठा है और वो हमारे जीवन को चला रहा है। अब इसमें क्या, अगर ऐसा है कि कोई हमारा जीवन चला रहा है, तो यहाँ से ये बात लगती है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है कि जब परमात्मा चाहेगा हमको रुलाएगा, जब परमात्मा चाहेगा उठा देगा, जब परमात्मा चाहेगा हमको राजा बना देगा, जब ईश्वर चाहेगा, अस्तित्व चाहेगा, हम रंग मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरह की कई सारी भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में जाने अनजाने फिट कर दी गई है। अगर ये इतना बड़ा सच है तो बाकी सारे सच गलत साबित हो जाते हैं। फिर संत महात्माओं ने अक्सर उपदेश दिया है कि विचार ही वस्तु बनते हैं। हम जो सोचते हैं वही प्रकट होता है। तो ये सब धारणाएं गलत साबित हो जाएंगी। अगर ये सत्य है तो दूसरा सत्य जो है ये गलत साबित हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा मान्यता प्रधान अंधविश्वासी हो गए हैं। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्वयं को जानने की रास्ते में चल पड़े हैं तो आपको ये बात धीरे धीरे एहसास होगा कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, एक दिन वह वस्तु प्रकट हो जाता है। जो भी हम भाव करते हैं वो हमारे देर सवेर हमारे जीवन में आ जाता है। तो इतनी बड़ी पावर हमें अस्तित्व ने दे रखी है, फिर भी हम हाथ फैलाए उसके आगे खड़े हो जाते हैं, मांगते रहते हैं। हर वक्त प्रार्थना का अर्थ यही हो गया, मांगना। जो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं या फिर ईश्वर हैं, यहाँ पे हमें यही समझाया गया या हमने समझ लिया, ऐसी चीज़ें फैल गई कि प्रार्थना अर्थात मांगना, कि ऊपर वाला कुछ हमें सुख दे देगा, शांति दे देगा, धन दे देगा। कोई भी चीज़ जो हमें कमी है कहीं तीसरा कोई हमको लाके देगा। क्योंकि जीवन में इतनी सारी दुखद घटनाएं घट जाती हैं, इंसान के पास शक्ति ही नहीं बचती कि वो कुछ सोच सके, कुछ कर पाए। क्योंकि कुछ करने के लिए, सोचने के लिए भी शक्ति चाहिए, पर्याप्त क्षमता चाहिए। जो एक मनुष्य के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है तो वो इतना दर बदर भटक रहा है कि कहीं से कुछ हो जाए। खुद ही हमने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर ली, हमने खुद ही अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली, फिर मांगते हैं हम भगवान से, ईश्वर के पास जाके मंदिरों में। तो ये जो भ्रम है ये बिल्कुल ही सरासर गड़बड़ है। जो ये भ्रम, ये मान्यताएं हमने अपने दिमाग में भर ली हैं, इससे हम निकल सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में धीरे धीरे खुद को समझने की राह में जुड़ जाएं। अपने आप को समझने की, स्वयं की खोज में आप निकलते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ध्यान, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये सब मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है जो हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं और हमने भी उनको मान लिया है। एक तो बाहर से भर दिए गए हैं, दूसरा हमने भी उन्हें आत्मसात कर लिया है, इसलिए हमारे जीवन में कोई भी बदलाव हमको दिखता नहीं है। हमारे हाथ में, परमात्मा के हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अस्तित्व के हाथ में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा समाधि अर्थात प्रेम। समाधि, प्रेम, ध्यान, ये तीसरे में आ जाता है। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है समाधि, आत्मज्ञान। ये सब परमात्मा के, ईश्वर के हाथ में। आप आत्मज्ञान तक भी एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक अस्तित्व की मर्जी नहीं होगी आप वो भी नहीं जान पाएंगे। इसके अलावा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटना घट रही है वह सब मनुष्य के हाथ में है। अच्छा करेगा, सही तरीके से करेगा, जहाँ शारीरिक उपयोग भी करेगा, दिमाग का उपयोग भी करेगा, वो सक्सेस जरूर मिलेगा। जो भी शुरू से जन्म से मृत्यु तक करता है वो हर चीज़ मनुष्य खुद जिम्मेदार है, उसके अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो ये बात अगर जितनी जल्दी हो सके अगर हम समझ जाते हैं तो उतनी ही जल्दी हमारी होश आ जाता है, हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं अपनी, तो आप उतना ही देर कर रहे हैं, आपकी किस्मत उतनी ही समय तक फूटी रहेंगी। आपको खुद जागना है, आपको कोई जगाने नहीं आएगा। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप जियो, मरो, कुछ भी करो, किसी में, दुनिया में, घर में, परिवार में किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबका जीवन चल रहा है, सब अपने अपनी जर्नी चल रहे हैं।
आपका जितना उपयोग हो सकता था आपके परिवार वाले करेंगे, घर वाले, समाज वाले, हर कोई आपका उपयोग कर देगा और साइड में निकाल के फेंक देगा। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, ये इतना बड़ा सच है, कड़वा ज़रूर है लेकिन बहुत बड़ा सत्य है। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जीवन में, उसको खोजिए और उसके पीछे लग जाइए। सारे इमोशन साइड में रखकर आपको सच में क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए, खोजिए। इसीलिए सिर्फ 3 घटनाएं हैं जो ईश्वर के हाथ में है, जन्म, मृत्यु और समाधि। इसके अलावा कोई और तीसरी चीज़ परमात्मा कुछ नहीं कर रहा। अस्तित्व ने आपको हर चीज़ देख के रखा है, शरीर देख के रखा है, शरीर में हाथ दिए हैं, आँख दिए हैं, अपना माइंड दिया है, ब्रेन दिया है, अपना इतना अच्छा व्यवस्था बना के भेजा है कि जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो फुलफिल कर सकते हैं। हर एक चीज़ मनुष्य कर सकता है और आप जो चाहे बन सकते हैं, चाहे वह आप राम बन जाए या रावण बन जाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें ऊपर वाले का कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एक उम्र के बाद हर किसी को मैच्योरिटी आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है। बच्चे भटक सकते हैं लेकिन एक मैच्योरिटी के बाद भी आप भटक ही रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, आप जिम्मेदार हैं। अगर एक उम्र के बाद भी आप भटक ही रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, ना परमात्मा, ना आपके घर के लोग, ना आसपास की व्यवस्था है। फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।